हे दोस्तों, हेलो। कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल RM। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का वीडियो है हमें ह्यूमन बिहेवियर में हमें मोटिवेशंस मिले, इसके लिए हमें इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो व्हाट इज इंसेंटिव? अब इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव दो तरीके से होते हैं, मॉनिटरी इंसेंटिव एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव वो वन टाइप ऑफ रिवॉर्ड होते हैं जो कंपनी एम्प्लॉयर होते हैं जो अपने एम्प्लॉय को ऑफर करते हैं टू एम्प्लॉय मोर एफिशिएंसी। वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो और ज्यादा से ज्यादा अपनी एफिशिएंसी से काम करे। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनी में, गवर्नमेंट में उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं। और वो रिवॉर्ड दो टाइप्स के होते हैं, एक मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल रिवॉर्ड एंड सेकंड नॉन मॉनिटरी एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। तो आइए हम देखते हैं इन डिटेल व्हाट इज अ फाइनेंशियल एंड मॉनिटरी रिवॉर्ड एंड नॉन फाइनेंशियल एंड नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड। तो पहले हम लोग देखते हैं मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल रिवॉर्ड। मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल रिवॉर्ड, उसमें हमें रिवॉर्ड में मॉनिटरी, उसमें जो पैसे की वैल्यू होती है, हमें एक्स्ट्रा मनी दिए जाते हैं, हमें इंसेंटिव में बोनस, अलाउंसेस और कुछ ऐसे अलाउंसेस और बोनस दिए जाते हैं जो मॉनिटरी में, जो मनी में काउंट हो सके, तो उसको हम मॉनिटरी अलाउंसेस कहेंगे। और वो जो कंपनी में मिडल टू लो लेवल के एम्प्लॉय होते हैं उसके लिए वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और उसको मॉनिटरी में बोनस दिया जाता है, अलाउंसेस दिए जाते हैं ताकि वो एम्प्लॉय बहुत ही अच्छी अपनी एफिशिएंसी को पुश करे, मोटिवेशन हो और कंपनी के लिए। मॉनिटरी में भी बहुत सारे होते हैं हमारे इंसेंटिव। तो पहला इंसेंटिव है पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस क्या होता है? वो हमें रेगुलर इंक्रीमेंट मिलती है हमारी सैलरी के ऊपर। एवरी ईयर हमें मिलती है। जो कंपनी में अच्छा काम करता है, कंपनी में एम्प्लॉय रह चुका है, एवरी ईयर वो एफिशिएंसी और मोटिवेट हो सके एम्प्लॉय, इसीलिए कंपनी वालों ने कुछ परसेंटेज अपनी बेसिक सैलरी पे वो इंक्रीमेंट देते हैं। वो इंक्रीमेंट हर साल होती है। तो पे एंड अलाउंसेस हमें हर साल मिलता है, जैसे कि कंपनी की स्ट्रेटेजी तय होती है उसी तरीके से मिलता है। सेकंड है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है कि एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिले, एम्प्लॉय को कुछ अच्छा मिले तो एम्प्लॉय को कंपनी में कुछ परसेंटेज प्रॉफिट शेयरिंग हो मिलता है कि आपके इतना परसेंटेज प्रॉफिट शेयरिंग, अगर आप इतना अच्छा काम करेंगे तो इतना आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, इतना परसेंटेज मिलेगा। तो वो उसे एनकरेज हो सके और वो अच्छी तरह से काम कर सके। लेकिन इसमें एक चीज नोट करनी है, इसमें कंपनी एम्प्लॉय को ओनली एंड ओनली प्रॉफिट में से हिस्सा मिल रहा है। उसमें उसको कंपनी में डिसीजन मेकिंग और उसका कोई भी ऐसे वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सके, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें कंपनी एम्प्लॉय को ओनली ऑन कुछ प्रॉफिट हो सके उसके बेनिफिट में, उसको 10%, 2%, 5% उसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिल रहा है। ये ज्यादातर होता है, मैं एग्जांपल देती हूँ कि मूवी में होता है कि एक्ट्रेस और एक्ट्रेस अपनी कमाई होती है मूवी की। वो मूवी की कमाई अगर वो लोग ऐसे डायरेक्टर के पास बोलते हैं कि अगर 100 करोड़ के क्लब में चली गई तो उसमें से हमें 100 करोड़ हो जाएंगे। वो अपनी फीस तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसमें से प्रॉफिट के 10%, आपको जितना प्रॉफिट होगा उसमें से 10% मेरा हिस्सा, उसी तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग होता है। अब हमारा थर्ड है स्टॉक ऑप्शन। व्हाट इज स्टॉक ऑप्शन? स्टॉक ऑप्शन में कंपनी के स्टॉक में उसको ओनरशिप राइट दिया जाता है। कंपनी के डिसीजन में वो थोड़ा सा कुछ लेवल तक अपना इनपुट दे सकता है, वो स्टॉक ऑप्शन होता है। लेकिन वो कुछ लेवल तक, बहुत ज्यादा कंपनी के बहुत बड़े डिसीजन में वो इनपुट नहीं देता, लेकिन वो लोअर टू मिडिल लेवल तक कुछ डिसीजन में वो एम्प्लॉय अपना इनपुट दे सकता है, उसको बोलेंगे स्टॉक ऑप्शंस। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में 4 है जो हमारा बोनस। अब बोनस क्या है? बोनस हमें साल में एक ही बार मिलता है और वो एम्प्लॉय का अच्छे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिलता है कि एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी में करता है, उसने टारगेट अचीव किया है तो बोनस हमें मिलता है। और वो बोनस साल में एक ही बार मिलता है। और वो बोनस ऐसा होता है कि पूरी जितनी हमारी सैलरी है उतनी सैलरी का मिलेगा या कुछ परसेंटेज के
हिसाब से मिलेगा। बोनस में हम लोग सोचते हैं, अगर हमारे, मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारी सैलरी 10,000 है तो कभी कभी हमें बोनस में 10,000 पूरी की पूरी एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलेगी, या फिर उसमें से 10% या फिर परसेंटेज का 50% बोनस मिलेगा। तो 10,000 है हमारी और 50% हुआ हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग, तो 5,000 हुए तो हमें 5,000 बोनस मिलेगा। लेकिन ये एक बात याद रखना है, बोनस, रिमेम्बर वन थिंग, कि बोनस साल में एक ही बार मिलता है और उस बोनस के अलग अलग टाइप होते हैं। हमें सैलरी पे मिल जाता है। फिर कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, बोनस में पैसे नहीं देती है, वो अपने एम्प्लॉय को आउट ऑफ स्टेशन घूमने का चांस देती है कि नहीं आप वैकेशन पे जाओ। आपको कुछ फेस्टिवल के टाइम पे कंपनी वाउचर देती है कि इस पे इतना डिस्काउंट मिलेगा, आप शॉपिंग करो या कुछ भी करो बड़े बड़े स्टोर में से। उसी प्रकार से भी इस टाइप में भी बोनस मिलता है। अब होता है कमीशन। अब कमीशन क्या होता है? कमीशन मोस्ट ऑफली जो सेल्स पर्सन होते हैं, जो मार्केटिंग में सेलिंग करते हैं, उसको ऐसा कमीशन मिलता है। कैसे कमीशन मिलता है कि अगर उसको टारगेट अचीव किया कि आपने इतना टारगेट अचीव किया तो आपको 5% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। अगर आपने इतना टारगेट अचीव किया तो आपको 10% कमीशन मिले। वो कमीशन किस तरीके से होता है? वो कमीशन कंपनी के अकॉर्डिंगली, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली कंपनी ने जो डिसाइड किया होता है उस हिसाब से कमीशन होता है। और कमीशन भी सेल्स एम्प्लॉय को मोटिवेशन करने के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। चलो, तो अब हमारा 6 आ गया है, सजेशन सिस्टम। अब सजेशन सिस्टम में क्या होता है कि सजेशन सिस्टम में कंपनी एम्प्लॉय को रिवॉर्ड तो देती है, लेकिन उसके कुछ सजेशंस भी, रिवॉर्ड किस बेसिस पे देती है कि अगर कोई एम्प्लॉय है, उसने कंपनी के लिए, कंपनी को बेहतर बनाने के लिए, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए उसने कुछ सजेशन दिया और उस सजेशन से कंपनी का प्रॉफिट हुआ, तो उस पे उसे थोड़ा सा शेयरिंग मिलेगा। उसे सजेशन सिस्टम कहते हैं। कोई भी कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय वर्क करता है, नहीं आप मार्केटिंग की इस पॉलिसी नहीं, हमें मार्केटिंग की उस पॉलिसी पे जाएंगे, कस्टमर को इस तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो वो सजेशन से अगर कंपनी अप्लाई करती है तो उससे फायदा होता है, तो उससे उस पे इंक्रीमेंट में कुछ परसेंटेज उससे मिलते हैं मनी के रूप में, और वो भी मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोडक्टिविटी एंड वेजेस। प्रोडक्टिविटीज एंड वेजेस क्या होते हैं कि कंपनी में अलग अलग तरीके के वर्कर होते हैं। वर्कर काम करते हैं प्रोडक्शंस में, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं वर्कर। और अगर वर्कर का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसे वेजेस मिलता है, एक्स्ट्रा वेजेस, ताकि उसे मोटिवेशंस मिले। उसके जो सैलरी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वेजेस कहा जाता है, तो वेजेस है उसके ऊपर भी उसे कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो वेजेस हुआ। वो किस बेसिस पे कि एम्प्लॉय के हाई परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसे वेजेस मिलता है, उसे इंसेंटिव मिलता है, ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट हो और अपनी एफिशिएंसी से, मोर एफिशिएंसी से काम करे और प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो। अब हमारे आते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। 8 नंबर का बेनिफिट है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है कि कंपनी अपना एम्प्लॉय लॉन्ग टाइम से कंपनी में काम कर रहा है, तो उसे डर नहीं होना चाहिए कि कंपनी मुझे निकाल देंगी या कंपनी मुझे ये छोड़ देगी बीच रास्ते पर। नहीं, एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ताकि वो कंपनी में अच्छी तरीके से काम कर सके, तो उस हिसाब से उसे रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं। रिटायर बेनिफिट में कंपनी की पॉलिसी में अलग अलग प्रोविजन होते हैं, तो वो प्रोविजन के हिसाब से वो कंपनी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट देती है। जैसे कि गवर्नमेंट में पहले पेंशन प्लान था, तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड होते थे तो उसे पेंशन मिलता था अपनी सैलरी के अकॉर्डिंगली। फिर प्रोविडेंट फंड होता है, फिर ग्रेजुएट, वो कंपनी डिसाइड करती है कि अपने एम्प्लॉय को क्या देना चाहिए, किस तरीके से रिटायरमेंट बेनिफिट देने चाहिए। अब आता है 9th लास्ट मॉनिटरी इंसेंटिव में फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट क्या आता है? कंपनी अपने एम्प्लॉय को अलग अलग फैसिलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वो उसको मनी और बोनस देती है, लेकिन उसके अलावा भी अच्छे एम्प्लॉय को अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी है, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है कि मेडिकल हॉस्पिटल में अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटी देती है, अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भी होता है कि वहां पे फीस लेस होती है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, फ्री एजुकेशन भी देती है। ऐसे बेनिफिट देती है। सैलरी के, जो हमारे सैलरी बेसिस होते हैं एम्प्लॉय के,
एम्प्लॉय जिस पोजीशंस पे काम करता है उस हिसाब से कंपनी उसे फ्रिंज बेनिफिट देती है, और फ्रिंज बेनिफिट भी एक अच्छा होता है मोटिवेशन के लिए। हम डिस्कस करते हैं नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। ये नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव उस तरह के एम्प्लॉय के लिए होता है जो मिडिल लेवल से हाई लेवल के पे काम करता है कंपनी में। उसको मनी की ज्यादा जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके पास तो इनफ मनी होता है, लेकिन उसको नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव की जरूरत होती है मोटिवेशन के लिए। अब उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला है स्टेटस। कंपनी में एम्प्लॉय को अपना स्टेटस बहुत प्यारा होता है। वो जब मिडिल लेवल से हाई लेवल चल जाता है अपने जॉब के लिए, तो उसे अपना स्टेटस, कंपनी में उसकी जगह क्या होती है, वो किस तरीके का डिसीजन लेता है, किस तरीके की रिस्पेक्ट उसे मिलती है, वो स्टेटस में आता है, और उस स्टेटस के हिसाब से भी उसे मोटिवेशन मिलता है। और सेकंड, अब हमारा कंपनी अब नॉन मॉनिटरी फाइनेंशियल इंसेंटिव है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। कई बार सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट के बीच अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी तरीके से रूटीन चल रहा है तो एम्प्लॉय को काम करने में भी मजा आता है और एम्प्लॉय को खुद मोटिवेशन भी होता है। कंपटीशन होती है, लेकिन उस तरीके से नेगेटिव कंपटीशन नहीं होती है कि एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय को नीचा दिखा के फिर कोई एम्प्लॉय उसके पीछे आगे जाए, नहीं, सब लोग साथ में आगे जाते हैं। कंपनी का एटमॉस्फेयर अच्छा होता है ताकि कंपनी में काम करने का एम्प्लॉय को मजा आता है। उस तरीके से भी कंपनी में एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है। कंपनी को बेटर बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में एटमॉस्फेयर का सही होना बहुत जरूरी होता है। अगर कंपनी में क्लैशेस होते हैं सबऑर्डिनेट के बीच, मैनेजर के बीच, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, वो ऑर्गेनाइजेशन धीमे धीमे डाउन होगा। लेकिन अगर कंपनी में बहुत अच्छी तरीके से वर्कर के बीच, सबऑर्डिनेटर के बीच, मैनेजर के बीच अच्छी चैन है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, तो उसी तरीके से वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में एंजॉयली काम कर सकेंगे। बहुत खुशनुमा एटमॉस्फेयर में वो काम करेंगे, उनको काम करने का भी मजा आएगा। और काम करने का माइंड फ्रेश होकर का मजा आता है, तो कंपनी में एम्प्लॉय अच्छे डिसीजन भी ले सकता है। तो ये सेकंड भी बहुत मोर इम्पोर्टेंट है। अब थर्ड है कैरियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट मीन्स कंपनी में तो हम एम्प्लॉय को तो कंपनी के हिसाब से काम करना पड़ता है, लेकिन उसकी पर्सनल भी ग्रोथ होनी चाहिए। उसका पर्सनल भी अपने करियर पे फोकस होना चाहिए कि नहीं, मैं यहाँ मेरी स्किल है, अब मुझे डेवलप करके यहाँ जाना है। उसकी स्किल, उसकी एफिशिएंसी डे बाय डे इंक्रीज होनी चाहिए ताकि उसे काम करने में भी मजा आ सके। तो वो भी एक कंपनी में नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव होते हैं जो कि मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फोर्थ है जॉब एनरिचमेंट। जॉब में चैलेंजिंग होना भी जरूरी होता है। अगर रूटीन डे बाय डे रेगुलर काम करेंगे तो फिर एम्प्लॉय को बोर हो जाएगा और उसे मजा नहीं आएगा। अगर उसे चैलेंजिंग मिलते जाएंगे जॉब में से, तो जॉब में अगर उसे चैलेंजिंग मिलता है तो उसे काम करने का, नई नई चीजें सीखने का, नया नया एक्सपेरिमेंट करने का मजा आता है। उससे उसका दिमाग, उसकी एफिशिएंसी मोर इंक्रीज हो जाएगी, नया सीखने को भी मिलेगा, वो खुद डेवलप होगा और कंपनी भी डेवलप होगी। तो वो हमारा फोर्थ है नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव में। अब आता है एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन। एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? एम्प्लॉय को अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसका ईगो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उसके सबऑर्डिनेटर उससे अच्छी तरीके से बिहेव करने चाहिए। कभी कभी ये अच्छा होता है एम्प्लॉय का ईगो सेटिस्फेक्शन करने। ईगो सेटिस्फाइड होगा तो कंपनी में एम्प्लॉय अच्छी तरह से काम करेगा, उसे मजा भी आएगा, नहीं लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, चलो इस कंपनी में मुझे मजा आता है। वो अपना मोर एफिशिएंस लगाएगा, वो अच्छी तरीके से काम करेगा कंपनी में, और वो भी बहुत ही अच्छा होता है। और ये एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन कंपनी और कंपनी के बाहर भी उसे मिलना चाहिए। उसका ईगो सेटिस्फेक्शन होगा तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा और वो बहुत ही अच्छी तरीके से मोटिव होगा और काम करेगा। अब आता है 6 नंबर, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉय को एफिशिएंटली कंपनी में काम करने के लिए। अगर कंपनी में एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो वो अच्छी तरीके से ध्यान लगा के काम नहीं करेगा। अगर उसे जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने 6 महीने काम किया और फिर कंपनी मुझे निकाल देगी। उसे ये डर बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं होना चाहिए काम करते समय। उससे एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए कि नहीं,
मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरे यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बहुत है। चाहे कुछ भी हो जाएगा, कंपनी मुझे जॉब से नहीं निकालेंगे। चाहे कुछ भी हो जाएगा, कंपनी मुझे जॉब से नहीं निकालेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है एम्प्लॉय को काम करने के लिए। एम्प्लॉय मोटिवेशन हो गए, एम्प्लॉय मोर एफिशिएंसी से काम करे। अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा। एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करना कैसे करते हैं, ये हमारा 7th है। एम्प्लॉय को अलग अलग चीज में अलग अलग पार्टिसिपेंट भी करना चाहिए। कुछ इवेंट रखनी चाहिए जिसमें वो कुछ टास्क होते हैं जो कंपनी डिसाइड करती है किस तरीके से टास्क होते हैं। वो कंपनी के अलग अलग टास्क, उसमें एम्प्लॉय अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके डिसीजन को भी वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो होगा, उसके डिसीजन भी वैल्यू भी होगी, तो एम्प्लॉय बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। अब होता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट भी मतलब क्या होता है कि कंपनी में कुछ एम्प्लॉय को अपने डिसीजन लेने के लिए फ्रीडम होनी चाहिए कि नहीं, मैं इस डिसीजन लूंगा तो कंपनी को फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा। थोड़े लेवल तक फ्रीडम जरूरी है ताकि वो एम्प्लॉय खुद डेवलप होगा। अगर वो खुद डेवलप होगा, खुद चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, तो कंपनी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। तो एम्प्लॉय को कंपनी में एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो उसे मोटिवेशंस भी मिलेगा। उसकी स्किल डेवलप होगी। स्किल में पॉजिटिव स्किल्स होनी चाहिए, नेगेटिव स्किल्स नहीं होनी चाहिए। इतना ध्यान रखना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल अबाउट इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स बहुत जरूरी है, मोर इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स एज वेल एज अवर ऑर्गेनाइजेशंस। विदाउट इंसेंटिव, विदाउट मोटिवेशंस, विदाउट रिवॉर्ड, कंपनी में एम्प्लॉय काम नहीं अच्छी तरीके से करते हैं, वो मोटिवेट नहीं होते। तो कंपनी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को मोटिवेशंस देने के लिए रिवॉर्ड देना बहुत 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 जरूरी है, जिससे कंपनी को भी फायदा होगा, एम्प्लॉय को भी फायदा होगा। अगर दोनों तरह से फायदा होगा तो कंपनी में बैलेंस रहेगा और वो बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज 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 इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।